सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। गांव आशा का प्रतीक था। उसका नाम था आशापुर। पर अब वह आशा का तीर्थ नहीं, भय का केंद्र बन गया था। कहते थे यहां प्रेत आत्माओं का बसेरा था। ये प्रेत आत्माएं आम प्रेतों से अलग थीं। दिन में ये दिखाई नहीं देते थे। रात में अमावस्या की काली चादर ओढ़कर ये निकलते थे। गांव वालों को डराते थे। उनका उद्देश्य था विश्व विजय। ग्रामीण डर के साए में जी रहे थे। उनकी रातें काली और दिन भैया से भरे थे। हर कोई प्रार्थना करता था कि कोई उद्धार करे। गांव के बाहर दूर पहाड़ों में एक तूफान उठ रहा था जो इस अंधकार को मिटाने वाला था। दूर गिरी के कंधार में एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। यह एक बालक का जन्म था, वीर का जन्म। नाम रखा गया वीर। यह नाम उसके कर्मों का प्रतीक था। वीर में अद्भुत शक्तियां थीं। उसका स्पर्श जादुई था। उसकी आंखें तेजस्वी थीं। बालक का रोना शेर की दहाड़ जैसा था। यह दहाड़ आशा की किरण थी। वीर के माता पिता साधारण ग्रामीण थे। वे इस दिव्य बालक के आगमन से अभिभूत थे। उन्होंने वीर का पालन पोषण प्रेम और संस्कारों से किया। वीर का बचपन अन्य बच्चों से अलग था। वो शक्तिशाली था, तेजस्वी था। यह शक्ति और तेजस्विता आने वाले समय में आशापुर के ग्रामीणों के काम आने वाली थी। समय चक्र घूमता रहा। वीर अब युवा हो गया था। उसकी शक्तियां विकसित हो चुकी थीं। उसे अपने जन्म के रहस्य का पता चला। उसे आशापुर के बारे में पता चला। वीर के हृदय में करुणा उमड़ी। उसे लगा जैसे उसका जन्म ही इसीलिए हुआ है। उसने प्रण किया वो आशापुर को प्रेत आत्माओं से मुक्त कराएगा। वीर ने अपने गुरु से आज्ञा ली। गुरु ने उसे आशीर्वाद दिया, एक तलवार दी। यह कोई साधारण तलवार नहीं थी। यह दिव्य शक्तियों से युक्त थी। वीर ने आशापुर का रुख किया। उसे पता था यह युद्ध कठिन होगा, परंतु उसका हौसला बुलंद था। उसका लक्ष्य महान था। वीर आशापुर पहुंचा। उसने देखा ग्रामवासी भयभीत थे। उसने उन्हें हिम्मत दी। उसने कहा मैं तुम्हारा उद्धार करने आया हूं। अमावस्या की रात आई। प्रेत आत्माएं निकली। उनका स्वर भयानक था। गांव में भूचाल आ गया। वीर अडिग रहा। वीर ने तलवार उठाई। दिव्य ज्योति फैली। प्रेत आत्माएं चीख उठी। वीर ने उन पर वार किया। एक एक कर सभी प्रेत आत्माएं परास्त हुई। वीर ने उन्हें पाताल लोक भेज दिया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। वीर उनका उद्धार करता था। आशापुर फिर से आशा का प्रतीक बन गया। वीर का नाम अमर हो गया। उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी तक गाई जाती रही।